Good morning. Today I will good morning. Good morning. Today I will discuss some question in biology and chemistry. Yes, in chemistry, indicators have been asked, and in bio circulatory system, the question will be asked from there. So I will ask some question. Yes. हेलो हेलो, ये आपके स्क्रीन पे ये फिगर नजर आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है ना? ये डबल सर्कुलेशन है। और अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए लॉन्ग आंसर में डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन, तो यू विल ड्रॉ द फिगर ऑल्सो। जितना सिंपल फिगर बना सकते हो, इतना टफ अगर नहीं हो तो उसका मार्क लाइन भी बना दोगे हार्ट को शो करके, और वो दिखा दोगे कि ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड लंग्स में जा रहा है, लंग्स से फिर प्योर ब्लड जो है वो CO2 रिसीव करके और वहां से CO2 निकल गया, और प्योर ब्लड जो है फिर हमारा किधर आ रहा है? लाइट लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सिस्टम देख रहे हो, हम मार्क करेंगे। जैसे तुम्हें सपोज करो कि ये जो है ए हम मार्क कर दिया। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, ये फिगर बना हुआ था और इसको ए और बी मार्क कर दिया गया था। समझ गए? ऊपर वाले हाफ पार्ट को ए, और बीचे बीच में जो ये हार्ट का जो देख रहे हो फोर्थ चैम्बर ब्लू और रेड कलर का, बी मार्क किया हुआ था। और आपसे क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जा रहा था। यहाँ पे देख लो, हार्ट का फोर्थ चैम्बर है, एक लेफ्ट। हाँ, देख रहे हो ना? फिगर देख रहे हो? एक रेड कलर है, एक ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट हाफ में, और लेफ्ट हाफ में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड कलर का। ठीक है? दैट इज प्योर ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्योर ब्लड। और ब्लू कलर जो देख रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड ये राइट ऑरिकल रिसीव करता है और राइट वेंट्रिकल को दे देता है। और ये जो राइट वेंट्रिकल है वो देखो ब्लू कलर, ये जो तुम्हारा इस तरह से जा रहा है, कहाँ चला गया ये ब्लू? दैट इज दैट वेंट टू द लंग्स। ये लंग्स में गया, और लंग्स में ये इम्प्योर ब्लड CO2 को लेकर के, और फिर वहां से ये रेड कलर देख रहे हो, इस तरह से रेड कलर आया यहाँ पे इस हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव किया और लेफ्ट वेंट्रिकल को दे दिया। इसके बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है, इसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है इस बीच में। समझ गए? इस तरह से। और फिर पूरे बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो फर्स्ट हाफ है, ए वाले सर्कुलेशन को, ए सर्कुलेशन को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन बोलते हैं? ए। ए में जो गया ब्लड, इम्प्योर ब्लड लंग्स में, दिस हाफ इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो बी में जो पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। आर यू लिसनिंग? हाँ। अब जैसे, हाँ, अब आर्टरीज और वेन के बारे में भी तुम जानते हो कि आर्टरीज जो है वो क्या करता है? हार्ट से ब्लड को अवे करता है, दूर ले जाता है। और वेन्स क्या करता है? वो ब्लड को हार्ट में लाता है, आर्टिजन वेन। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ये तुम्हारा अगर डबल सर्कुलेशन क्वेश्चन आता है तो फिगर मस्ट ड्रॉ। आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम रफ डायग्राम भी पेंसिल से हम स्केच कर लें, ताकि नंबर मिलता है बायो में। और प्लस इस तरह से ए और बी का जो हाफ है, फर्स्ट हाफ जो लंग्स में ब्लड जाता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और फिर जो प्योर ब्लड जा करके प्योर ब्लड हार्ट को आता है, उससे फिर पूरे बॉडी में जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन इसमें बुक में दिया है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, 3 सीरीज में एक में था। उसमें देखो सबसे पहले है कि व्हाट डज डायग्राम गिव्स एलिवेटेड डिपिक्ट। ये जो डायग्राम है आपको क्या शो कर रहा है? व्हाट डज इट शो? ये जो डाइ
हाँ यस, इट शोज द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। और हमारे वर्टिब्रेट्स में, खास करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट्स में जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है, मैमल एंड बर्ड्स, उसमें डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी। इट इज डन। ये जो डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, और क्यों होता है वो भी हमने बताया था कि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें ज्यादा चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज नीडेड, बताए थे ना। हाँ, अब देखो इसमें दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया कि ये फिगर क्या शो करता है, व्हाट डज डायग्राम गिव्स अलोंग साइड डिपिक्ट, क्या शो कर रहा है, तो इट शोज डबल सर्कुलेशन। दूसरा कर रहा है व्हाट, हाँ हाँ, दूसरा क्वेश्चन है बी, इसी में लिख लेना, लिख लो, फोटो है, फोटो से हम बता रहे हैं। पहला है व्हाट डज डायग्राम गिव गिवन अलोंग साइड डिपिक्ट, what does diagram given alongside depict, D-B-I-P-I-C-T, depict, ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है, what does it show। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, it shows डबल सर्कुलेशन। सेकेंड बी में क्वेश्चन है what are A and B, study the picture carefully and answer the following, what are A and B, A और B क्या है, ए कौन सा सर्कुलेशन है और बी कौन सा सर्कुलेशन है। गुड, राइट। हाँ, तो ए शोज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड बी शोज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इज इट क्लियर। अब इसमें देखो सी में एक क्वेश्चन है कि विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड विच वेसल ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स टू हार्ट, कौन सा। हाँ, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, हाँ लिखो, सी में आंसर लिख लेना, पहले क्वेश्चन लिख लो, विच वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, राइट डाउन, विच वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड विच वेसल ब्रिंग्स oxygenated blood from lungs to heart, which vessel carries deoxygenated blood to lungs and which vessel brings oxygenated blood from lungs to heart, and which vessels brings oxygenated blood from lungs to heart। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका, एक का हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज, PULMONARY, पल्मोनरी आर्टरीज, और दूसरे का क्या होगा, राइट। तो समझ गए, आर्टरीज और वेन्स में भी हार्ट में जब था डिफरेंस बताए थे। आर्टरीज का मतलब ए से अवे, याद रखना, देखो ट्रिक क्या है, आर्टरीज में ए होता है ना, आर्टरीज ए से स्टार्ट होता है, तो ए से याद रखना अवे, मतलब अगर ब्लड हार्ट से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है लंग्स में, तो पल्मोनरी आर्टरीज हो गया। देखो कितना याद रखने का तरीका है, ए से अवे हुआ मतलब आर्टरीज टेक्स अवे ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, और जो हार्ट में लाता है लंग्स से वो पल्मोनरी वेन हो गया। आर्टरीज और वेन में तुरंत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर दे सकते हो, तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन। अब देखो इसमें कह रहा है विच हाफ ऑफ हार्ट हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा हाफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कौन सा हाफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, आंसर। राइट पार्ट जो होगा इसका, राइट पार्ट होगा डीऑक्सीजनेटेड। तुम अपना राइट नहीं देखो, फिगर में राइट तुम्हारे इधर जो वो मिरर इमेज बना रहा है, तो तुम्हारा जो तुम्हारा लेफ्ट जो है वो हार्ट का राइट शो करेगा, समझे, मेरी बात समझ रहे हो। हाँ, हाँ, तो हमारा जो राइट हैंड होगा वो इसका जो है फिगर में तुम्हारा वो राइट होगा, और तुम्हारा जो लेफ्ट होगा इस फिगर में जो उधर वो लेफ्ट होगा, समझे, अपोजिट। तो तुम्हारा जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, लेफ्ट पार्ट वो जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड माने प्योर ब्लड है, और राइट पार्ट जो है इसका दैट विल बी इम्प्योर ब्लड। समझ में आया, हार्ट का आधा हाफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और
right half of the heart will contain deoxygenated blood. Is it clear? हाँ, अब हम ये तुम्हारा सर्कुलेशन हो सकता है ब्लड के बारे में पिछले संडे में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार हो सकता है हार्ट का वो फंक्शन पूछा जाए या ब्लड का फंक्शन पूछ ही दिया गया था, तो उसी में फिगर बना करके आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे हमने अभी क्वेश्चन दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे भी फाइनल एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का। अब जैसे हमने कल किडनी पढ़ाया था, तो किडनी से रिलेटेड हमने बताया था कुछ ये कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड, जो एडिनल ग्लैंड है, जिससे एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, उसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और फियर हार्मोन, डर, जैसे कभी एग्जामिनेशन में आदमी डरता है, बच्चा घबराता है, तो उसमें यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है, तो एड्रेनलिन के फॉर्मेशन से। अब यहाँ पे एक पेयर किडनी होता है, वन पेयर यूरेटर होता है, जो जाकर के यूरिनरी ब्लडर में ओपन होता है, और फिर जब ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे यूरिनरी ब्लडर का बढ़ जाता है, तो फिर वो जो यूरिन जो है वो बाहर आने लगता है। तो इस तरह से उससे रिलेटेड हमने एक बुक में क्वेश्चन देखा है, वो भी हम आपसे पूछ लेते हैं। यू विल गिव द आंसर, यू विल शेयर द स्क्रीन। अब ये तुम देख रहे हो, ये जो एक एनाटोमी है, किडनी का एक मॉर्फोलॉजी है, एक एनाटोमी है ना। वन पार्ट इज एनाटोमी ऑफ द किडनी एंड अदर पार्ट इज मॉर्फोलॉजी। देख रहे हो ना? हाँ, आप देख रहे हो ना, एडिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक एडिनल ग्लैंड है और रीनल आर्टरी, एक रीनल आर्टरी देख रहे हो, एक रीनल वेन देख रहे हो। तो रीनल आर्टरी क्या करता है, इम्प्योर ब्लड फिल्टर करके, जैसे लंग्स से लंग्स को ले जाता है, फिर वो ब्लड इसको किडनी को देता है फिल्टर करने के लिए। दो ब्लू और रेड कलर से देख रहे हो, तो रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। हाँ, हेलो, हेलो, अब फिर अब स्क्रीन पे फिगर नजर आ रहा है? हाँ, तो इसमें देख रहे हो ना, एडिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, फिर एक रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लडर है, यूरेथ्रा। और इसके जस्ट उस साइड में देख रहे हो किडनी का एनाटोमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसे वो कटिंग करके जो हम दिखाते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, दैट इज द एनाटोमी ऑफ द किडनी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर द नेफ्रॉन लोकेटेड? In which part of the excretory systems are the nephrons located? Nephron is the unit of kidney. किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन, डू यू नो? जैसे हमारे, हाँ, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का यूनिट न्यूरॉन होता है, हमारे बॉडी का, लिविंग बीइंग का यूनिट सेल होता है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी, और उसी को स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी भी कहा जाता है, किडनी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी भी कहा जाता है, और उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट। या यूरिन का जो स्पेशलिस्ट होता है वो रिलेटेड टू किडनी ही है, यूरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट। तो देखो, इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर द नेफ्रॉन्स लोकेटेड? नेफ्रॉन कहाँ लोकेट होगा, किस पार्ट में? हमारे किडनी में, किडनी में लोकेट करेगा, है ना। नेफ्रॉन विल बी लोकेटेड इन द किडनी, तो तुरंत आंसर होगा किडनी में। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट टू द किडनी फॉर रिमूवल। आप ब्लड वेसल्स का नाम बताइए जो नाइट्रोजनस वेस्ट को किडनी में लाता है। जैसे वहां लंग्स में ले जाता है ब्लड को, यहाँ किडनी में लाता है, कौन सा, कौन आर्टरीज? रीनल आर्टरीज, रेस, राइट, रीनल आर्टरीज, है ना। आंसर हमारा क्या होगा? नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट टू द किडनी फॉर रिमूवल, रीनल आर्टरीज, गुड। नेम द ब्लड वेसल्स that is taking the blood away from the kidney after removal of nitrogenous waste, renal vein,
बहुत आसान क्वेश्चन सब था, है ना। रीनल आर्टरीज हो गया, रीनल वेन हो गया, इस तरह आपको कभी कभी क्या करेगा, ये फिगर बना हुआ क्वेश्चन में रहेगा और आपको लेवल करने के लिए दे देता है। ए किडनी को लेवल कीजिए, यूरेटर में बी लिख देगा, यूरिनरी ब्लडर में सी लिख देगा, यूरिथ्रा में डी लिख देगा, ऑन लेवल ए बी सी डी। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, बताते हैं, क्योंकि इस बार तो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम खत्म कर दिया इंडोक्राइन सिस्टम को, तो उसमें टेस्टिस का फोटो आया था, समझे, और टेस्टिस में लेबल कर दिया था फिगर बना करके, और ए बी सी डी लेबल करने के लिए दे दिया था। जैसे जैसे जिस कवर में टेस्टिस रहता है उसको स्कोटल सैक बोलते हैं, तो वहां पे स्कोटल सैक लिखना था। जहां से स्पर्म वो निकलता है और आता है पेनिस में, तो उसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, तो उसको बी को वासा डिफरेंशिया लिखना था, इस तरह लेबल करने के लिए। तो ये सब भी क्वेश्चन अपने से पहले से जितना भी फिगर दिया रहता है जिस सिस्टम में, उस फिगर को अच्छे से देख लेना, लेबल कहाँ पे कौन सा पार्ट का क्या नाम है, वो सब अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है अलग अलग क्वेश्चन मेरे पास है 2-3 साल का, हम तुमको होगा तो ये कर देंगे, व्हाट्सएप भी कर देंगे अभी एग्जाम टाइम में। तो इस तरह से कर रहे हैं, लेबल करने के लिए आता है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। पहला तो हो गया कि नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट टू द किडनी फॉर रिमूवल, रीनल आर्टरीज हो गया, और रीनल आर्टरीज में RENAL ARTERIS। नेम द ब्लड वेसल्स that is taking the blood away from the kidney after removal for nitrogenous waste, that is renal vein हो गया। which part of the kidney is connected to the ureters, जानते हो, हमारा जो ये जो कमर का हड्डी होता है, वो उस बोन को बोलते हैं पेल्विक गर्डिल, जानते हो ना, पेल्विक गर्डिल। हाँ, तो ये जो हमारा किडनी है वो जुड़ा रहता है पेल्विस से, उसको रीनल पेल्विस भी कहा जाता है। तो ये आंसर लिख लेना, विच पार्ट ऑफ द किडनी इज कनेक्टेड टू द यूरेटर्स। यूरेटर्स किससे जुड़ा रहता है, किस पार्ट ऑफ द किडनी, तो उसमें पेल्विस आंसर होगा, PELVIS, पेल्विस या रीनल पेल्विस उसको बोलते हैं, है ना, PEL। और जो कमर का बोन्स होता है उसको पेल्विक गर्डिल बोलते हैं। देखोगे मेल का पेल्विक गर्डिल ज्यादा नहीं निकला रहता है, लेकिन फीमेल का जो पेल्विक गर्डिल है वो पीछे ज्यादा निकला होता है, ड्यू टू यूट्रस दैट टेक्स द स्पेस। यूट्रस का स्पेस के वजह से वो पीछे की तरफ ज्यादा चला जाता है पेल्विक गर्डिल, समझे। इज इट क्लियर? हाँ हाँ। तो विच पार्ट ऑफ द किडनी इज कनेक्टेड टू द यूरेटर्स, तो लिख, आंसर हो गया पेल्विस, राइट। और हमने बताया था ना कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां जाली ला के नेटवर्क होता है, और वहीं से यूरिन जो है फिल्टर होकर के यू लाइक लूप ऑफ फेनली से पास होकर के रीएब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सब कुछ फिल्टरेट होकर के यूरिनरी ब्लडर में जाता है। तो नेम द bunch formed by the capillaries in the cup like structure of nephron, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। इसके कप लाइक स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का होता है, जो कल हम दिखा रहे थे, कप लाइक स्ट्रक्चर वहां जाता है किडनी के, उसी को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, GLOMERULUS। नेम द bunch formed by the capillaries in the cup like structure of nephron। नेफ्रॉन का जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा कल सर्कुलेटरी सिस्टम ही से क्वेश्चन आएगा, तो ज्यादा आप हार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में लिटमस है क्या, इंडिकेटर्स, सॉरी इंडिकेटर्स। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है ना, विच शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड अदर कलर इन बेसिक मीडियम, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में पूछेगा तो क्या लिखेगा कि इंडिकेटर इज ए केमिकल सब्सटेंस which show one color in acidic medium and different color in the basic medium. Such substances are called
इंडिकेटर, उसको एसिड बेस इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। अब एसिड बेस इंडिकेटर तुम्हारा एक होता है जो तुम्हारा वो लिटमस पेपर हो गया, और लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, उसी से हम पेपर तैयार कर लेते हैं, लिटमस सॉल्यूशन से पेपर पे एब्जॉर्ब करके। और एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ओडोर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ऐसा इंडिकेटर विच गिव्स द डिफरेंट ओडोर्स, स्मेल, डिफरेंट ओडोर, ODURS, ओडोर्स माने स्मेल होता है, जो इंडिकेटर डिफरेंट ओडोर्स दे, स्मेल दे, किस में? एसिडिक और बेसिक मीडियम में, वैसे इंडिकेटर को क्या कहा जाता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे उसमें ओनियन होता है, वैनिला है, क्लोव ऑयल, ये सब ऑल्फैक्टरी इंडी हो सकता है आ जाए कि नेम टू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो उसमें आप उसको लिख सकते हैं। अब उसमें एक तो होता है, हाँ, अब एक होता है नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमारा कौन सा है? ये जो हम लिटमस लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर है, दोनों होता है, लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पेपर। और दूसरा आर्टिफिशियल होता है, कौन कौन? मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन, राइट। तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज इंडिकेटर, नेम टू नेचुरल इंडिकेटर या नेम इन आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो नाम आप जानते ही हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन हो गया आर्टिफिशियल। अब होता क्या है कि ये जो इंडिकेटर है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए प्लांट। जानते हो कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? वी ऑब्टेन इट, हाँ, थैलोफाइटा ग्रुप होता है, थैलोफाइटा प्लांट का ग्रुप है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पढ़े होंगे नाइन्थ में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये जो प्लांट है, लाइकेन प्लांट, LICHEN, थैलोफाइटा ग्रुप का है, उसी से हम ये ऑब्टेन करते हैं, और इसका कलर पर्पल होता है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर। और इसमें क्या होता है, नेचुरल और सिंथेटिक, जिसको आर्टिफिशियल बोलते हो। तो लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, फाउंड इन नेचर इन द प्लांट्स, ठीक है। और वेयर एज फेनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज मैन मेड, वो उसको हम लैब में तैयार करते हैं। अब देखो लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन एज इंडिकेटर भी होता है। तो लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल कलर, इसका कलर कैसा होता है? बैगनी, पर्पल कलर। Dye extracted from lichen plant and belonging to the Thallophyta. Is it clear? It is most commonly used in indicator in the laboratory. और इसी को हम क्या बना देते हैं? लिटमस पेपर में इसी को सोक्ड कर देते हैं, है ना। और उस पे, हेलो, यस यस, हेलो, आवाज, आर यू लिसनिंग? हेलो, अभी नहीं आ रहा है वॉइस? हेलो, देखो तो, हाँ, आवाज, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? अब आ रहा है? अब आ रहा है? हाँ, तो आ रहा है ना। तो वो हम ये कह रहे थे कि लिटमस सॉल्यूशन होता है, और उसी से हम लिटमस पेपर तैयार कर ले। तो लिटमस पेपर में एक ब्लू कलर हो जाता है, एक रेड कलर हो जाता है। ऐसे लिटमस सॉल्यूशन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल होता है ना, इट्स कलर इज पर्पल। अब इसमें अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो कैसा हो जाता है? रेड। और बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर को डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। हाँ, हाँ, और न्यूट्रल में कोई। तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक था कि यू आर प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, one of the contain distilled water, the other 2 contains an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? Since red litmus paper you have been provided, then how will you test it? Yes, good. Yes, यही तरीका है। हाँ, यही तरीका है कि you have been provided only red litmus paper, you will dip this litmus paper in all the 3। तो जहां पे वो
न्यूट्रल होगा उसमें भी ये जो रेड है वो दैट विल नॉट चेंज द कलर, और जहां पे वो बेसिक है वहां पे क्या हो जाएगा, दैट विल चेंज टू ब्लू। बेसिक सॉल्यूशन में इट विल चेंज टू ब्लू, और जो एसिडिक सॉल्यूशन में उसमें भी इट विल नॉट चेंज। तो हमारा एक तो मिल गया ना इन तीनों में से, एक डिस्टिल वाटर है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन। तो तीनों में हम डिप करेंगे, जिसमें वो रेड कलर ब्लू हो गया इट मीन्स इट इज बेसिक सॉल्यूशन, उसको अलग कर देंगे। बेसिक सॉल्यूशन तो अलग हो गया हमारा। अब ये लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, ब्लू हो गया वो। इज इट क्लियर? अब फिर हम उसको डालेंगे दोनों में। तो जो डिस्टिल वाटर होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसमें चेंज नहीं कलर करेगा, लेकिन जो ब्लू होगा फिर वो क्या हो जाएगा, दैट विल चेंज टू रेड। तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिडिक है, उसको अलग करके लेवल लगा दें कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ये बेसिक सॉल्यूशन निकल गया, जो बच गया वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब हाँ, अब हमें वो जो फिनोप्थिलीन और ये है मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज को जानते हो कि उसका जो नेचुरल कलर होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज होता है। कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज का कलर इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑरेंज होता है। तो एसिडिक मीडियम में डालोगे तो रेड हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, दैट विल कन्वर्ट टू रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। जान समझते हो? मिथाइल ऑरेंज कन्वर्ट्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। इसको हाँ, और फेनोप्थिलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। फेनोप्थिलीन जो होता है वो कलर इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है। इज इट क्लियर? तो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहेगा फेनोप्थिलीन, दैट विल रिमेन कलरलेस इन एसिडिक मीडियम, लेकिन बेसिक मीडियम में वो कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। वेरी गुड, पिंक हो जाता है। हाँ, तो इसको एक चार्ट बना करके अपने कॉपी में लिख लेना, याद रहेगा कि मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड, बेसिक में येलो, और फेनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। इज इट क्लियर? हाँ, आप देखोगे हल्दी, हल्दी जो है टर्मेरिक, टर्मेरिक का कलर तुम देखोगे जब करी उरी खाते हैं कि हमारे शर्ट पे गिर जाता है, शर्ट पे, तो देखोगे वो उसका कलर पीला रहता है। लेकिन जैसे ही तुम उसको धोते हो, उसमें डिटर्जेंट लगाते हो, तो डिटर्जेंट का बेसिक मीडियम होता है, डिटर्जेंट जो होता है उसका जो ये होता है बेस इन नेचर। तो जैसे ही वो बेसिक किसके साथ मिलता है, धोते हो उसको, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। देखे हो ना? रेड हो जाता है। हाँ, तो वहां पे हल्दी वगैरह का कलर आप फिर देखोगे धीरे धीरे धीरे, जब उसका सर्फ से वो ये हो जाता है तो फिर वो कन्वर्ट टू येलो, है ना? फिर वो जब उसका बेसिक मीडियम खत्म हो जाता है तो फिर वो येलो कलर में ही कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब हम ओनियन के बारे में बता रहे हैं कि ओनियन को काटो और इफेक्टिव इंडिकेटर को छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे प्याज को काट करके एक पॉलीथीन में बंद कर दो। पॉलीथीन में जो दो तीन व्हाइट कलर का कपड़ा जो है स्ट्रिप दो तीन रख दो उसके अंदर, पॉलीथीन के अंदर, और उसको रबर से पैक करके और फ्रीज में रख दो, 3-4 घंटा फ्रीज में रख दो। तो क्या होगा कि जो ओनियन का एक्सट्रैक्ट है या जो स्मेल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? जो कपड़े का टुकड़ा जो उसमें डाले हो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है? उसके बाद जब उसको बाहर निकालोगे, 3-4-5 घंटे में, तो उसको देखो, अगर एसिडिक मीडियम में लाते हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगा वो। एसिडिक मीडियम में वो जो ओनियन है दैट विल शो द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और बेसिक मीडियम में उसका जो स्मेल है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी हमें क्या करता है, एसिडिक और मीडियम में अपना ओडोर चेंज करके, अपना स्मेल चेंज करके ये शो करता है कि दैट मीडियम इज एसिडिक एंड अदर मीडियम इज बेसिक। समझ में आया? इज इट क्लियर? अब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक होता है ना, पीएच पेपर उसको बोलते हैं।
दैट इज नोन एज पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो क्या करता है कि वो दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन, वो स्ट्रेंथ बताता है। और उसमें देखोगे पीएच पेपर पे कलर बना हुआ रहता है, कलर रेड, ग्रीन, येलो, ये सब बना हुआ रहता है। और वो pH 7 न्यूट्रल है। और जैसे जैसे एसिडिक मीडियम में जाएंगे वो रेड कलर जो है ना वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पीछे आओगे उसका कलर दूसरा होता जाएगा 7 के बाद बेसिक मीडियम में। तो अगर उसको डिप करते हो किसी सॉल्यूशन में तो कितना स्ट्रेंथ है उसका पीएच का वो शो करता है। तो वो दैट हैव बीन गिवन इन द बुक कि पीएच इतना से इतना रेंज में कलर कैसा होगा, इतना से इतना में रेंज कलर कैसा होगा। तो वो पीएच पेपर पे लिखा रहता है एंड दैट शोज द स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो अगर इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, यही कल का क्वेश्चन जो आएगा इंडिकेटर से और हार्ट से आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो उतना हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरी चीज, अब जो आपका जो बायो का पोर्शन तो खत्म हो गया है, केमिस्ट्री का जो सॉल्ट बचा है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। हम अगेन जब क्लास केमिस्ट्री का लेंगे तो उसमें अगेन ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन चूंकि इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज पूछा जाता है, समझे? तो अगेन हम रिपीट करेंगे आपका वेडनेसडे से। और आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब आपका जो क्लास बायो का होगा वो रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे जो नेक्स्ट टर्म के लिए स्टार्ट होता है ना। आई विल स्टार्ट द रिप्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, जाइए तैयारी कीजिए। ओके।